थैंक यू पदम। तीसरा T20 महामुकाबला और ये आंकड़ों की दुनिया में आपको लेके चलता हूँ मैं धर्मेंद्र सिंह। फिर ये आंकड़े ही हमें मदद करके बताएंगे कि आज का जो मुकाबला है कहाँ तक किसको मदद करने वाला है। चलिए सबसे पहले देखते हैं भारतीय बल्लेबाज उन्होंने किस तरीके की बल्लेबाजी करी है इस पूरे T20 महामुकाबले। अब तक के जो 2 मुकाबले हुए, रोहित शर्मा कप्तान, ओवरऑल मुकाबले 118 रन देखें, 3141, हाईएस्ट 118, अर्धशतक है 25 और शतकों की संख्या भी कम नहीं, 4 स्ट्राइक रेट 139, 40 के 140 के आसपास। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 8 मुकाबले 322 रन, 65 सर्वाधिक स्कोर, 3 अर्धशतक वहां पर भी और स्ट्राइक रेट बहुत कम नहीं 137, अच्छा माना सकता है, .46। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज भी उम्मीद की अगर ये खेलते हैं तो फिर एक और अर्धशतक भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से देखने को मिले। केएल राहुल, क्या कमाल का मैच रहा था पिछला मुकाबला। ओवरऑल 56 मुकाबले T20 खेले, 1831 रन, हाईएस्ट स्कोर 110, 16 अर्धशतक और 2 शतक भी उनके नाम। स्ट्राइक रेट बहुत कमाल 142.49। उसके बाद न्यूजीलैंड के विरुद्ध भी 322, 300 से ज़्यादा रन, 65 रन आए थे पिछले मुकाबले में। कमाल का अर्धशतक जड़ा था, 3 अर्धशतक न्यूजीलैंड के विरुद्ध भी और 137.60 का स्ट्राइक रेट। आज भी उम्मीद करेंगे कि इनका बल्ला और भी अच्छे तरीके से बोले। ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन, ओवरऑल 40 मुकाबले 619 रन, 123.55 का स्ट्राइक रेट कहा जा सकता है और 50 देखें तो 2 संख्या है। हालांकि अभी और T20 मुकाबले खेलेंगे तो अर्धशतकों की संख्या बढ़ेगी। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 6 मुकाबले 113 रन, 40 सर्वाधिक स्कोर और 122 का स्ट्राइक रेट। थोड़ा सा नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस दिन ऊपर आएंगे तो स्ट्राइक रेट भविष्य में और भी बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखें और कौन से बैट्समैन आते हैं जिनसे आज खासी उम्मीद। सूर्य कुमार यादव, द स्काई, एब्सोल्युटली पहले मुकाबले में क्या कमाल का अर्धशतक जड़ा था, भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाया था। 10 मुकाबले, हालांकि T20 उनका अभी करियर शुरू ही हुआ है। 244 रन उनके खाते में जमा, सर्वाधिक स्कोर 62, अर्धशतक 3, स्ट्राइक रेट बहुत ही आला 159.47 और भारत में जो मुकाबले इनके रहे हैं वो 2 मुकाबले खेले हैं, 63 रन उन्होंने जड़े थे, 65 उनका सर्वाधिक स्कोर, 1 अर्धशतक उनके नाम। श्रेयस अय्यर, यस ये भी एक मिडल ऑर्डर काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, उतनी मुफीद बल्लेबाजी रही नहीं अभी तक। आज देखते हैं क्या हो सकता है अगर खेलेंगे। 31 मुकाबले, ओवरऑल 555, 555 रन, हाईएस्ट स्कोर है 67, 3 अर्धशतक उनके नाम। स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर 132.45। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 10 मुकाबले 187 रन, 58 सर्वाधिक स्कोर और 1 शतक उनके नाम भी। ईशान किशन, आज इनको मौका मिल सकता है, विध्वंसक बल्लेबाज हैं, ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करेंगे तो जरूर बल्ला इनका चल सकता है। 4 मुकाबले, ओवरऑल 84 रन, 56 इनका सर्वाधिक स्कोर, 1 अर्धशतक, 133.33 का स्ट्राइक रेट। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 1 मुकाबला खेला, ICC वर्ल्ड कप में हमने देखा था T20 में 4 रन ही बना पाए थे, 50 का उनका स्ट्राइक रेट रहा था, जो उनकी शख्सियत के हिसाब से ज़्यादा ठीक नहीं दिख रहा। आगे हो सकता है कि ये बहुत अच्छा करें। चलिए आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं बॉलर्स की तरफ क्या कुछ कर सकते हैं। गेंद से आज कमाल, उनकी भी क्या रह सकती है स्थिति। भुवनेश्वर कुमार पिछले मुकाबले में थोड़े से रन पड़ गए थे, स्विंग तलाशने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर मार्टिन गप्टिल टूट कर पड़े थे। 54 ओवरऑल मुकाबले, 53 विकेट्स उनके नाम, बेस्ट है 5 विकेट 24 रन देकर, यानी अनुभव की तो कोई कमी नहीं। इकोनॉमी रेट 6.96, बहुत बेहतर। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 8 मुकाबले खेले हैं, 8 विकेट भी झटके हैं, बेस्ट है 2 विकेट 24 रन देकर और 8.48 का उनका इकोनॉमी रेट। आगे बढ़ते हैं और यस रविचंद्रन अश्विन, क्या कमाल की वापसी रही है विद द बॉल। 51 ओवरऑल मुकाबले, 61 विकेट, 4 विकेट 8 रन देकर सर्वाधिक स्कोर और इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा 6.79। मतलब इतना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 4 मैचेस खेले हैं न्यूजीलैंड के विरुद्ध, 4 विकेट झटके हैं। पिछला जो इसी सीरीज़ में उनका 2 विकेट आया था, 23 रन देकर सर्वाधिक उनका प्रदर्शन, 7.20 उनका इकोनॉमी रेट, थोड़ा सा ज़्यादा। दीपक चहर, इनको तलाश है विकेट्स की, क्योंकि चेन्नई के लिए खेलते थे, एक अलग ही गेंदबाज, इंडिया के लिए थोड़ा सा खेलते प्रेशर में रहते हैं। ओवरऑल 16 मुकाबले, 22 विकेट इनके नाम, 6 विकेट 7 रन देकर सर्वाधिक स्कोर, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। इकोनॉमी रेट 7.98, यहाँ थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 2 मुकाबले खेले हैं, 2 ही विकेट उनको मिल पाए हैं, दोनों T20 में 1-1 ही विकेट मिल पाया था और 42 रन देकर 1 सफलता उनके नाम। ये है उनका सर्वाधिक स्कोर 10.5, ये है समस्या। आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरे गेंदबाज को जिनसे उम्मीद रह सकती है। अक्षर पटेल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी थी, रन पड़ गए थे, फिर क्या कमाल की फिरकी गेंदबाजी करी। 14 मुकाबले, ओवरऑल 10 विकेट्स उनके नाम, 3 विकेट 17 रन देकर उनका सर्वाधिक अब तक का स्कोर और प्रदर्शन, माफ कीजिए, और इकोनॉमी रेट तो बहुत ही बढ़िया 6.92। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 4 मुकाबले खेले हैं, 3 विकेट उन्होंने झटके हैं, 2 विकेट 20 रन देकर उनका सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन और 6.92, ये है इकोनॉमी रेट। क्या कमाल का इकोनॉमी रेट। मोहम्मद सिराज, पहले मुकाबले में चोट लगी थी, क्या वापसी कर पाएंगे, इस पर थोड़ा सा संशय रहेगा, लेकिन चलिए देखते हैं। 4 मुकाबले खेले हैं, 4 विकेट उनके नाम हैं, 1 विकेट 39 रन देकर सर्वाधिक उनका अब तक का प्रदर्शन। इकोनॉमी रेट बहुत थोड़ा सा ज़्यादा 11.68, वापसी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के विरुद्ध भी कुछ खासा कमाल नहीं, 2 मुकाबले 2 विकेट और 39 रन देकर 1 विकेट उन्होंने जो पहले T20 मुकाबले जयपुर में झटका था। 11.50 इकोनॉमी रेट, थोड़ा सा काम करने की जरूरत मोहम्मद सिराज। आई होप कि नेक्स्ट मुकाबले तक ये ठीक हो जाए, टेस्ट सीरीज तक।
आगे चलते हैं और हर्षल पटेल, क्या डेब्यू मुकाबला इनके लिए रहा था, ना केवल विकेट झटके, जनाब मैन ऑफ द मैच भी ले गए थे। एक मुकाबला खेला है, 2 विकेट उनके नाम, 25 रन देकर 2 सफलताएं उन्होंने जो अर्जित करी थी पिछले मुकाबले में रांची में, उनका सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन 6.25। ये है इस खिलाड़ी की खासियत की इकोनॉमी रेट बहुत कम रखते हैं, बहुत कंजूस। न्यूजीलैंड के विरुद्ध एक मुकाबला, 2 विकेट झटके, जो कि पिछला मुकाबला कहा जा सकता है, और 6.25 ये है उनका कमाल का इकोनॉमी रेट। चलिए, न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी बड़ी कमाल की रही थी, खासतौर से मार्टिन गप्टिल। क्या मार्टिन गप्टिल का बल्ला आज भी उतना ही आग उगलेगा आइकॉनिक ईडन गार्डन में। 111 मुकाबले, और पिछले मुकाबले में विराट कोहली को उन्होंने पीछे छोड़ा है सर्वाधिक T20 स्कोर बनाने के लिहाज से, 3248 रन। हाईएस्ट स्कोर जो है वो 136, 50 यानी 19 अर्धशतक, कमाल का इनका जर्नी रहा है। 2 बड़े शतक भी इन्होंने जड़े हैं। स्ट्राइक रेट 136.64, और भारत के विरुद्ध तो खासा पसंद करते हैं। 15 मैचेस में 329 अब तक का स्कोर उनका रहा है जो उन्होंने बनाए हैं। हाईएस्ट स्कोर है 70, 1 अर्धशतक उन्होंने जड़ा है, 129.52। स्ट्राइक रेट में थोड़ा सा कमी जरूर है, क्योंकि अब भारत में खेला डरेल मिचेल हीरो रहे थे न्यूजीलैंड के लिए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में। भारत के लिहाज से थोड़ा सा खामोश रखा है गेंदबाजों ने। 24 मुकाबले, 387 रन, 72 सर्वाधिक स्कोर, 1 अर्धशतक उनके नाम, 135.78 का स्ट्राइक रेट, बहुत बेहतर। भारत के विरुद्ध स्थिति 8 मुकाबले, 114 रन, 49 उनका सर्वाधिक स्कोर, अर्धशतक के लिए अभी भी तलाश है, 126.66 का स्ट्राइक रेट भारत के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं जी, मार्क चैपमैन, यस, पहले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करी, दूसरे में पारी को लंबा नहीं ले पाए, बल्लेबाजी तो वहाँ भी बड़ी होती। 32 मुकाबले, अभी शुरू हुआ इनका T20 कैरियर। 619 रन है उनके पास, 63 सर्वाधिक स्कोर, और 2 अर्धशतक उन्होंने जड़े हैं। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत, 118.35। भारत के विरुद्ध 2 मैचों में 84 रन उन्होंने जड़े हैं। 63 सर्वाधिक स्कोर उन्होंने बनाया था इसी T20 में पहले मुकाबले में, और 1 अर्धशतक, जो लिहाजा आप देख रहे हैं। 125.37 ये है उनका स्ट्राइक रेट। ग्लेन फिलिप्स बैटर 2021 में सर्वाधिक छक्के जोड़ने वाले ये हैं जनाब, लेकिन शायद उतनी रेपुटेशन से उनका बल्ला चला नहीं। ओवरऑल मुकाबले की स्थिति 34 और 645 रन, हाईएस्ट स्कोर 108, 2 अर्धशतक, 1 शतक, बहुत काबिलियत है, लेकिन वो रंग थोड़ा सा फीका सा दिख रहा है। 141.44 का क्या शानदार उनका स्ट्राइक रेट। भारत के खिलाफ 5 मुकाबले खेले, बहुत खामोश रखा है, केवल 45 रन उनके खाते में, 34 सर्वाधिक स्कोर, कोई अर्धशतक नहीं, कोई शतक नहीं, 136.36 का स्ट्राइक रेट अभी भी उनके पास। आगे चलते हैं, टिम साइफर्ट, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है। 39 कुल मिलाकर मुकाबले, 736 रन, सर्वाधिक स्कोर है 84, 5 अर्धशतक उन्होंने वहां पर जड़े हैं, 130.96 का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर। लेकिन इंडिया के खिलाफ देखेंगे 10 मुकाबले, 305 रन, 84 उनका कमाल का प्रदर्शन रहा है। भारत के विरुद्ध 3 अर्धशतक भी आए हैं, और स्ट्राइक रेट बहुत लाजवाब, 148.68। उम्मीद रहेगी न्यूजीलैंड को आज टिम साइफर्ट से। बॉलर्स की तरफ चलते हैं और देखें कि बॉलर्स क्या कमाल कर पाते हैं। भारत के खिलाफ बहुत अच्छी गेंदबाजी रही नहीं है न्यूजीलैंड की। टिम साउदी बॉलर कैप्टन हिमसेल्फ पहले मुकाबले में 40-42 सुपर रन दिए थे, दूसरे मुकाबले में की थी वापसी, 3 विकेट झटके थे, बहुत कम रन दिए थे। 52वें मुकाबले, बहुत अनुभवी, 111 विकेट्स। नैन्सल, क्या ये संख्या आज बढ़ सकती है? इंडियन के लिहाज से तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये विकेट झटके। बेस्ट है 5 विकेट, 18 रन देकर, और 8.19 का इकोनॉमी रेट। भारत के विरुद्ध 15 मुकाबले, 15 विकेट्स उनके नाम, 16 रन देकर 3 सफलताएं अर्जित करी थी। ये है उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 8.73 का इनका इकोनॉमी रेट। ट्रेंट बोल्ट बहुत खतरनाक है गेंदबाज, अगर इनको स्विंग मिलता है शुरुआत में नई गेंद के साथ बड़ा खतरनाक से हो जाते हैं। 43 मुकाबले ओवरऑल खेले, 61 विकेट उनके नाम, 4 विकेट, 34 रन देकर अब तक सर्वाधिक उनका प्रदर्शन, 8.13 ये है उनका इकोनॉमी रेट। और भारत के विरुद्ध 6 मुकाबले खेले, 11 सफलताएं अपने नाम करी हैं और 4 शिकार किए थे, 34 रन देकर ये है उनका सर्वाधिक स्कोर, 8.31 ये है इकोनॉमी रेट। ट्रेंट बोल्ट बहुत ही खतरनाक, रोकना होगा इनको। लुकी फर्ग्यूसन रफ्तार के सौदागर चोटिल हुए थे, फिर वापसी करी थी, पहला मुकाबला, फिर दूसरे मुकाबले में नहीं थे। क्या है स्थिति? 14 मुकाबले खेले हैं, 24 विकेट उनके नाम, 5 सफलताएं, 21 रन देकर, ये है डरने वाली बात। और इकोनॉमी रेट क्यों इनको इतना याद किया जाता है? 6.80, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं मिडिल ऑर्डर्स में खासतौर से। 3 मुकाबले भारत के विरुद्ध रहे हैं, खासी सफलताएं उनके नाम नहीं, मात्र 3, 2 विकेट, 22 रन देकर सर्वाधिक उनका अच्छा प्रदर्शन, और 6.41 ये है उनका इकोनॉमी रेट। इसके बाद मिचेल सेंटन बहुत कंजूस गेंदबाज है, इनको देखता हूं तो 2019 का वो सेमीफाइनल विश्व कप याद आता है, बड़े चुप्पे से कंजूसी से ओवर निकाले थे। रोहित शर्मा ने अच्छी खबर ली थी पिछले मुकाबले में। ओवरऑल 61 मैचेस खेले हैं, 63 विकेट है उनके नाम, 4 सफलताएं, 11 रन देकर उन्होंने अर्जित करी थी। इकोनॉमी रेट है 7.28। भारत के विरुद्ध स्थिति 15 मुकाबले, 13 सफलताएं, 11 रन देकर, 4 विकेट है उनके नाम, सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन उनके लिहाज से T20 करियर में, 7.18 ये है उनका सर्वाधिक इकोनॉमी रेट जो आप कह सकते हैं। तो स्टिल पहले मुकाबले में आए थे, दूसरे मुकाबले में इनको तरजीह नहीं दी गई थी, जोड़ी को लाया गया था। 5 मुकाबले, हालांकि इनका जवाबी करियर है T20 का, और 7 विकेट है उनके नाम, 4 विकेट, 13 रन देकर सर्वाधिक प्रदर्शन,
और इकोनॉमी रेट 8.92। भारत के विरुद्ध एक ही मुकाबला खेला था, विकेट्स उनको मिल नहीं पाई थी, विकेट उनको नहीं मिली तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इनको मौका मिले। 11.33, इकोनॉमी रेट भी बहुत ज़्यादा। सोचेंगे कप्तान की इनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाए। इस जोड़ी यस, ये हैं वो एक ट्रम्प कार्ड। पिछले मुकाबले में भी उतनी रास आई नहीं थी गेंदबाजी। 65 मुकाबले ओवरऑल, 82 विकेट्स इनके नाम, 4 विकेट 28 रन देकर सर्वाधिक प्रदर्शन, 8.05 इनका इकोनॉमी रेट। भारत के विरुद्ध 14 मुकाबले में 19 विकेट्स झटके हैं, 3 विकेट 18 रन देकर ये है उनका सर्वाधिक प्रदर्शन, 7.22 की इकोनॉमी रेट से। तो इनसे बचना होगा और वो एक तोड़ निकालना पड़ेगा कि रोहित शर्मा हो या KL राहुल हो, सूर्य कुमार यादव हो, इनके विरुद्ध तो खासी टूट कर पड़े ताकि एक एक्स्ट्रा दबाव भारत न्यूजीलैंड गेंदबाजी पर बना सके। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू पदम।